नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में क्लास 11th के इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी बच्चे अपने मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ अपने रिविजन को कर सके। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपका मैं लेके आ चुका हूं इस वीडियो के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। प्रत्येक कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये बात पता होगा, कितना होगा? 10 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। माध्यमिक आंकड़ों यानी समंकों को 2 बराबर भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर वो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गणनाकर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गणनाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, वर्ग अंतराल 70 to 80 का मध्य बिंदु। देखिए 70 और 80 के बीच में मध्य कितना? 75 है, तो इसका आंसर होगा 75। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम लोगों ने माध्य में भी ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। वहां भी वर्ग अंतराल आपका दिया रहता है और उसमें से माध्य निकालना रहता है, माध्यक निकालना रहता है, बहुलक, तो वहां भी हम लोगों ने इसको पकड़ सकते हैं इस सवाल को। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? 75 इन दोनों के बीच में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था और ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसका आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.5 होगा। आप लोग इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से सब क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन करके ही जाइएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर 0.5 होगा। देखिए समांतर माध्य का सूत्र हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका सवाल ही बनाए थे, बहुत अच्छा सवाल था। इसका सूत्र क्या होगा? सिग्मा एक्स बाय एन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सिग्मा एक्स बाय एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। याद रखेंगे समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है? सिग्मा एक्स बाय एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहुलक। क्या हो जाएगा? बहुलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है? इसका आंसर होगा बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांख्यिकी के पिता किसे कहा था? देखिए सांख्यिकी के पिता किसे कहा था? हम लोगों ने बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़े हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे कहते हैं? गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गॉटफ्राइड ऑकेनवाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कहते हैं दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाला चित्र को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा विक्षेप चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, विक्षेप चित्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कितने? 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक यानी सूचकांक निर्माण करने का जो सूत्र है वो क्या है? तो आप लोगों को पता होगा क्या है? सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। श्रेणी का n बाय 4वां जो पद है, n/4वां जो पद है वो क्या है? तो जो प्रथम चतुर्थ का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, प्रथम चतुर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निर्देश या प्रतिदर्श। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निर्देश या प्रतिदर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा चर खंडित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की संख्या। क्या होगा? छात्रों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अर्थशास्त्री ने
किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था? इसका जगह अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है, क्या है? वर्गीकरण है। क्या है? वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के क्या गुण है? यहाँ पे जगह सरलता भी होगा, उनमें प्रश्नों का उचित क्रम भी होगा, प्रश्नों की सीमित संख्या भी होगा, यानी कि जो प्रश्नावली जो एक्सरसाइज रहते हैं उस चैप्टर में, तो उसका क्या होता है? वो सरलता होता है, यानी कि वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं वो सरल भाषा में लिखा होता है और प्रश्नों की उचित क्रम होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस तरह से दिया रहता है, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, और प्रश्नों की सीमित संख्या, यानी कि ज्यादा संख्या में प्रश्न नहीं रहने से नहीं रहता और वहां पे कम संख्या में रहता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है जिससे कि बच्चे समझ सके और उस कहानी को पूरे अच्छे से मतलब स्टडी कर सके। ठीक है, उसके रिलेटेड सारे मतलब आलतू फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं दिया रहता है। यहाँ पर जगह इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण क्या होते हैं? सरलता होते है, उसमें प्रश्नों के उचित क्रम होते हैं और प्रश्नों की संख्या सीमित होती है। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? इसका आंसर जगह ब्राउले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्राउले। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह का सवाल आप लोगों ने बहुत बार बनाए होंगे और आपको वीडियो के माध्यम से भी इस सवाल को बताया है और ऑफलाइन क्लास में भी बताया गया सभी बच्चों को। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात करें, तो यहाँ पे माध्य ज्ञात करना आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। छोटा सा सवाल है, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर निकलेगा हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करे हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? समावेशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी कि मिला जुला, निचली और ऊपरी दोनों की सीमाओं पर विचार करें तो ऐसे वर्ग क्या कहते हैं? समावेशी कहते हैं। समावेशी किसे कहते हैं? यानी कि निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं के पर विचार करें तो ऐसे वर्ग क्या कहते हैं? समावेशी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पिछले वीडियो के माध्यम से सेम टू सेम क्वेश्चन बताए थे कि बहुलक बराबर दिया है 60 और समांतर माध्य बराबर 20 दिया है, तो माध्यिका ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा 15.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसको आप लोगों ने सॉल्यूशन कर लीजिएगा। माध्यिका का सूत्र जो होता है उसको लगाइएगा और ये दोनों का मान को पुट करके इसका आंसर जो आसानी से आ जाएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर 22 नंबर क्वेश्चन जो दिए हैं उसका सॉल्यूशन कर दीजिए, फिर हम आपको बता देंगे इसको। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों ने इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर लिया, क्योंकि बहुत इजी और आसान है और आपको बताया भी गया। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे तो वहां पे जाके देख सकते हैं, आपको सारा सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देशांक के प्रकार है, निर्देशांक के प्रकार क्या है? यहाँ देखिए, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, ठीक बात है। थोक मूल्य निर्देशांक, ये भी ठीक है। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, ये भी ठीक है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तोरण चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरण चित्र कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें से नगद फसल कौन है? इनमें से नगद फसल कौन है? धान, गेहूं, कपास, इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कपास। क्या होगा? कपास जो है ये नगद फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा IBRD, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा IBRD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी विनिवेश। क्या कहलाते हैं? विनिवेश कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, क्या बाधा है? यहाँ पे देखिए, बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, और यहाँ पे दिया शिक्षा का निम्न स्तर, और इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी है। मानव पूंजी निर्माण में बाधा कौन करते हैं? बढ़ती जनसंख्या ही बाधा कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन भी कर रहे हैं, शिक्षा का निम्न स्तर भी कर रहे हैं, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, इस क्वेश्चन को बहुत बार हम लोगों ने पढ़े हैं। ऊर्जा की पारंपरिक स्रोत क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक स्रोत या गैर वाणिज्यिक ऊर्जा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दोस्तों आज के क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है और बहुत बार हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका ये सब क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करके ही जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 32 नंबर पे एक निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़े हैं। निम्न में कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, जिसका जो आंसर होगा हस्तकरघा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हस्तकरघा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गरीबी रेखा का संबंध है। गरीबी रेखा का संबंध क्या है, सापेक्ष निर्धनता, निरपेक्ष निर्धनता। इसका जो आंसर होगा निरपेक्ष निर्धनता। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, निरपेक्ष निर्धनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है। कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, क्या होगा, महाजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, महाजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है। आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा सामाजिक एवं आर्थिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है। CFC का पूर्ण रूप क्या है, आप लोगों को पता होगा क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जगह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है, जिसका जो आंसर होगा 2012 से 17, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा 2012 से 17 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कृषि साख के साधन है। कृषि साख का साधन है, जिसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए, भूस्वामी, ठीक बात है, व्यवसायिक बैंक, ये भी ठीक है, ग्रामीण बैंक, ये भी ठीक है, और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोले ताकि वीडियो शॉर्ट टाइम में बने और आपको टोटल 50 क्वेश्चन 45 से 50 क्वेश्चन हम लोगों को करना है इस वीडियो में, तो वीडियो लंबा नहीं हो और आपको सारे क्वेश्चन मिल भी जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। थोड़ा सा इसलिए फास्ट है, तो आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान लगा के देखिएगा, ठीक है। आपको सारे बात समझ में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और हम बार बार रिपीट भी तो कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात देश में अधिक होता है, किसमें है, भारत में है। कहाँ पे है, भारत में है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा, भारत में, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात किस देश में सबसे अधिक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भारत में अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नवरत्न क्या है। नवरत्न क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा निजी उपकरण में, सार्वजनिक उपकरण है, और ये भी दोनों है। इनमें से क्या है, ए बी दोनों है, तो ऑप्शन नहीं, सार्वजनिक ए भी दोनों में हो सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी नंबर नवरत्न क्या है, यहाँ पे जाएगा सार्वजनिक उपकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरों पर काम करने की तैयारी है, परंतु उसे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर जगह बेरोजगारी। क्या जगह, बेरोजगारी, जो कि अभी के टाइम में बहुत ही क्या बोलते हैं, बड़ी संख्या में इसकी वृद्धि हुई बेरोजगारी की। सभी जो है युवा लोग बेरोजगार है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है, ना तो उसको रोजगार देना है, ना तो किसी को नौकरी देना है। वो तरह तरह के कानून नया नियम चेंज करते, खास करके अपना झारखंड में तो समझ ही रहे, रोज आंदोलन हो रहा है झारखंड में छात्रों द्वारा। और यहाँ की सरकार क्या करती है, झारखंड की जो सरकार है यहाँ पे छात्रों की एक बात भी नहीं सुनने को तैयार है, ठीक है। वो अपने मन का करते हैं, वो भी अपने मन का कर भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि पता नहीं किस चीज में गुमराह हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं, जो कि अभी की डेट में बहुत ही ज्यादा संख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, तो इसका जो आंसर होगा हिमालय का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, किसका, हिमालय का, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 42 को आप लोगों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या चिपको का उद्देश्य किस वन का संरक्षण है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके लेके कंफ्यूजन है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ा इसको सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हमें कॉमेंट करके आपको मैसेज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी देश की आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है। नरेगा में कितने दिनों, ये क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले मॉडल सेट में पढ़े थे, जो कि आपके जेक के द्वारा जारी किया गया था, वहां भी पढ़े थे। तो कितने दिनों का, 100 दिनों का, तो आप लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वनोन्मूलन का परिणाम है। वनोन्मूलन का क्या परिणाम है, वायु प्रदूषण, जैव विविधता,
भूमि भूमि अवनीत, इनमें से सभी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। ठीक है। मानव पूंजी में सम्मिलित है, मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है, श्रमिक एवं उद्यमी दोनों। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, श्रमिक एवं उद्यमी दोनों। ठीक है। SHG एक है क्या है, एक SHG क्या है, इसका जो आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SHG क्या है, स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है, जिसका आंसर होगा द्वितीयक क्षेत्र। किसमें, द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है, एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है उसे क्या कहते हैं, HDI, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, HDI। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, यहाँ हो जाएगा चीन में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चीन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पूरे इकोनॉमिक्स के जो क्लास 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने आज के वीडियो में डिस्कशन किए, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, इसको शेयर कर दीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके आप अपने एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।